मेरा नाम थान सिंह है और मैं स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। मेडिटेशन जो है अभी बहुत मिसअंडरस्टूड हो गया है। लोग आगे उसको एक प्रैक्टिस समझते हैं कि सुबह 10 मिनट कर लिया, दोपहर को 10 मिनट कर लिया, शाम को 10 मिनट कर लिया और इससे उनके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। इवेंचुअली दे विल अटेंड समथिंग इनलाइटनमेंट, सम काइंड ऑफ दे कुड अटैच टू द गॉड। वो ऐसा सोचते हैं। वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है। मेडिटेशन करने की चीज़ है ही नहीं। मेडिटेशन किया ही नहीं जा सकता है। मेडिटेशन इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। तो अभी जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जो सिस्टम है जिसमें कि उसमें जैसे आपने देखा कई मेडिटेशन है, जैसे तंत्र मेडिटेशन है या ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है या और भी बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं वो कि एक दिमाग बिल्कुल सेंटर में रखना, एक थॉट आना, कंसंट्रेट करके रखना, उस थॉट के अलावा दूसरा कोई थॉट नहीं आना। उसकी वजह से क्या होता है, दिमाग के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है और कंसंट्रेशन करने से रेजिस्टेंस की वजह से उसमें स्ट्रगल शुरू हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट आने से दिमाग धीरे धीरे करके थक जाता है और वो डल हो जाता है। लोग आज सोचते हैं कि उनको मेडिटेशन लग गया और उनका दिमाग मतलब बहुत ही उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, जबकि वो दिमाग थक गया। तो उसी तरह से जो प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं, कंसंट्रेट करके या किसी उसको कंट्रोल करके या सफरेस करके मेडिटेशन जो किए जा रहे हैं, वो भी आपके दिमाग को वैसा ही डल कर देगा। मेडिटेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। अटेंशन में क्या है कि आप अटेंड कर रहे हो, आपको दिमाग को कंट्रोल नहीं करना। यू कैन नॉट कंट्रोल माइंड, you cannot control your thoughts. They can be only observed. When you observe thoughts, when you attend anything whatever it comes in your mind, then there is a meditation, and then that kind of state can be said that you are in a meditative condition or you are in a attentive, और इसको हिंदी में बोलते हैं होश में रहना, जिससे कि हम होश में रह सके, हम बिल्कुल ही मूर्छित होकर के जीवन जीते हैं। अब आप देखेंगे कि हम कहीं कोई बात कहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमें होश नहीं रहता, कि रिपीटेटिव हम उस चीज़ को करते रहते हैं। तो जो सेम चीज़ को अभी ये मेडिटेशन में भी रिपीटेटिव करवा रहे, दिमाग पहले से ही मैकेनिकल है, उसको बार बार रिपीटेटिव किसी मंत्र को देना या किसी एक जगह पे उसको कंसंट्रेट करना, वो रिपीटेटिव करने से वो पूरा डल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, वो गलत हैं। उसमें जो सही है मेडिटेशन का, अगर उसमें कुछ आपको प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ आप उसमें देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होता है और ये 24 आवर्स का फिनोमेना है। कोई आप 10 मिनट अभी सुबह कर लो, 10 मिनट शाम को कर लो और उससे कुछ आपके अंदर बदलाव, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना है, आप अटेंटिव रहें। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसके प्रति आप अटेंटिव और चॉइसलेसली अटेंटिव रहना है। कुछ भी जजमेंट नहीं देना, किसी भी थॉट को कोई कलर नहीं करना है। ये मेडिटेशन होता है। अगर आपका दिमाग रिपीटेटिव होता है, दिमाग मेमोरी से थॉट्स को लाता है, थॉट्स मेमोरी से आते हैं। जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया है, नॉलेज किया है, वो हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, उससे थॉट्स बनते हैं। वो लिमिटेड होते हैं, हमेशा पास्ट होते हैं। तो लिमिटेड चीज़ें वो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो जब वो रिपीट होती रहती है, अगर आप उसको एनालिसिस करने लग गए या उसको कोई दिशा देने लग गए तो आप कंट्रोल करें। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? जो कि ऑलरेडी उसी में से है। तो कंट्रोल और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो दोनों एक ही चीज़ है, तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। सारी चीज़ें रिएक्शन है। आप कंट्रोल और सप्रेस या उससे स्केप करके दूसरे कुछ में, उसमें क्या होता है कि आप यहाँ से ध्यान हटाइए, किसी बड़े आइडिया की तरफ ध्यान लगाइए, मान लो गॉड में लगाइए या किसी बड़े मंत्र में लगाइए। तो आप खुद को जो व्हाटिज है, आपका जो खुद का एग्जिस्टेंस है, उससे दूर स्केप करके आप दूसरी जगह चले गए, उससे भी कुछ होने जाना नहीं है। आपको अपने साथ रहना है। व्हाट इज, आप क्या हो, उसके साथ में रहना है। और उसके साथ में रहते हुए सिर्फ एक ही क्रिया है जो की जा सकती है। देयर इज ओनली वन एक्शन, दैट इज सीइंग। इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग एनीथिंग, दे ऑल आर रिएक्शंस। आपका अंदर थॉट आया, आपने कुछ किया, दैट इज रिएक्शन। आपने सोच के किया, कैलकुलेटिव किया, दैट इज रिस्पॉन्स। आप ऑटोमेटिकली और मैकेनिकल किया तो दैट इज रिएक्शन। लेकिन वो सारे रिस्पॉन्स और रिएक्शंस हैं। ओनली विजुअलाइजेशन, ओनली सीइंग और ऑब्जर्वेशन इज द एक्शन। So we have to do action, and that is only seeing choicelessly, no choice. कुछ ही whatever it comes in the mind, just see it, and that thing will be transformed automatically, and that problem will be solved. लोग जहाँ मिलते हैं उनसे बात करता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि ये जो गलत है मेडिटेशन जो प्रोसेस की जा रही हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनसे तो और उल्टा होगा और नुकसान होगा। अगर हम कुछ डेवलप कर सकते हैं तो सिर्फ यही है कि हम अपने अंदर देखने की वो करें। आप देखेंगे कि जो हमारा वो है हिंदू ट्रेडिशन है, या जो हिंदी में एक वर्ड है फिलोसफी के लिए, वो दर्शन है। दर्शन को हमने बहुत महत्व दिया है, सोचने को महत्व नहीं दिया। सोचने को महत्व दिया है वेस्टर्न कल्चर ने। वो एक उनके राइटर भी हुए, उन्होंने थिंकर भी थे, उन्होंने कहा कि
आई थिंक दैट्स वाई आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। सोचने को हमारे यहाँ कभी दिया ही नहीं, हमारे यहाँ दर्शन को दिया, इसलिए फिलोसफी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो दर्शन शास्त्र है। हम मंदिर भी जाते तो कहते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन से अर्थ है कि आपको सिर्फ देखना है, जैसे ही आप देख वही एक क्रिया है जो आप कर सकते, दैट इज ओनली एक्शन, बाकी तो आप रिएक्शंस है, बाकी तो रिस्पॉन्सेस है। तो इफ़ यू वांट टू डू एनी एक्शन दैट इज ओनली सीइंग। तो सीइंग की जो हैबिट है वो डेवलप कर सकते हैं हम, ऐसे कंडीशन हो चुके हैं, इतने थॉट्स हमारे दिमाग में एक वो है, स्टडीज़ है उसके हिसाब से 60,000 थॉट 24 आवर्स में आते हैं व्यक्ति को, और उस पर वो सोचे और उस पर रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज दे, तो आप सोच सकते दिमाग की क्या हालत होती है। तो उसको जितना कम हो सकता है करेंगे तो वो मेडिटेटिव कंडीशन में हम आ सकते हैं।